अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिरयानी देखते ही खाने वाले के मुंह में पानी आ जाएगा। ये कोफ्ता बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनती है। मैं कोफ्ता बिरयानी बनाने की तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। एक पतीले में ऐड करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्याज पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इन प्याज को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब हम कोफ्ते बनाते हैं। एक चॉपर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का कीमा। इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए प्याज। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कट करके और ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इस तरह से चॉपर के ऊपर इसका ढक्कन लगा लेंगे। मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर ब्रेड क्रम्स और इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेहतरीन सा कोफ्तों का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर से हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इस तरह से इसे हम बॉल की शेप देते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा कोफ्ता बना है। अब हम सेम इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इससे हम बॉल की शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बनाकर कर लिए हैं रेडी। अब इन कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी ही ऑयल में हम कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम गरम करेंगे। इसमें 1 बाय 1 करके कोफ्ते ऐड करेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम पतीले को हिलाएंगे। इससे जो कोफ्ते की साइड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने इसमें स्टार्टिंग में चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, इससे कोफ्ते टूट भी सकते हैं। कोफ्ते अपने आप को स्टेबल कर लें, फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे और इस तरह से इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बेहतरीन से बिरयानी के लिए कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। कोफ्ते हमने हाफ़ फ्राई करने हैं, ठीक है। फिर जो हाफ़ रह जाएंगे वो हम आगे पकाई करेंगे, फिर वो वहाँ पे कुक हो जाएंगे। अब कोफ्ते हम साइड पे रखते हैं। अब हम इसी ऑयल में ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे।
1 टीस्पून ऐड कर देंगे साबुत काली मिर्चें, 3 अदद ऐड कर देंगे बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, साथ ही ऐड कर देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। अब इन खड़े मसालों को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, कड़कड़ा लेंगे। खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी सुनहरी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद टमाटर। अब टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ठीक है। टमाटर को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी। एक दफ़ा इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला और 1 अदद नींबू का जूस भी ऐड कर देंगे। अब हम मसाले की मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये कोफ्ता बिरयानी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी न्यू और ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। कोफ्तों को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर दही और ऐड कर देंगे 3 अदद हरी मिर्चें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इन कोफ्तों को हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। कोफ्तों को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा बिरयानी के लिए कोफ्तों का कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अब इस कोफ्ता कोरमा को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं। चावलों को बॉईल करने की तैयारी करते हैं। एक पतीले में मैंने ऐड किया है ढेर सारा पानी। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 अदद नींबू स्लाइस करके। नींबू के जो बीज थे वो मैंने निकाल लिए थे। 1 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी को हम बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 3 पाव के बराबर चावल। ये चावल मैंने बासमती लिए हैं, इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था, ठीक है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। चावलों को हमने फुल बॉईल नहीं करना है, इनमें हमने एक कनी रहने देनी है, ठीक है। चावल यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं, मैं आपको चेक कराती हूँ। एक कनी का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए, ठीक है।
आप देख सकते हैं चावल में एक कनी रहती है। चावल को मैंने इतना बॉईल कर लिया है। अब इनका पानी हम ड्रेन कर लेंगे, इसे एक टोकरी में निकाल लेंगे। बिरयानी को दम देने के लिए अब हम इनकी लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में हम चावलों की लेयर लगा लेंगे, ठीक है। मैंने चावलों की लेयर लगा ली है। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्तों वाला कोरमा, ये पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है। अब स्पैचुला की मदद से इसे हम सेट कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। एक अदर टमाटर को मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। अब इसमें हम टमाटर के स्लाइसिस रख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और ताज़ा पुदीना ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, ठीक है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे एक अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। अब जो बाकी के चावल बचे हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। इन चावलों को हम स्पैचुला से सेट कर लेंगे। एक चुटकी येलो फूड कलर को मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, इसमें वो ऐड कर देंगे। और साथ ही ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर, इसे भी मैंने डिज़ोल्व कर लिया था, ये भी मैंने एक चुटकी ही लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया और साथ ही ऐड कर देंगे ताज़ा पुदीना, ठीक है। इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया था, बारीक कट कर लिया था। जो हमने प्याज स्टार्टिंग में फ्राई किए थे उसमें से मैंने थोड़े से बचा लिए थे, वो ऐड कर देंगे। बिरयानी को हम स्टार्टिंग के 1 मिनट हाई फ्लेम पर दम देंगे, फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। अब इस मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी को हम एक थाल में निकाल कर सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बिरयानी कितनी ज़्यादा बेहतरीन बनी है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनी है। ये बिरयानी आप ईद दावत पर बनाएं, आपके मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।